हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुनील शर्मा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है NCERT क्लास 10th मैथ्स। तो मैं आप सबको NCERT क्लास 10th का सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। NCERT क्लास 10th मैथ को अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरी वीडियो को निरंतर देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहें। तो आज हम NCERT क्लास 10th मैथ की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका हम पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पूछा गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। कह रहे हैं हमें कुछ आर्ट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हमें HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो इस प्रकार है 135 एंड 225। ये दो नंबर दिए गए हैं, इनका हमें निकालना है HCF। जैसे कि आप सब जानते हैं कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमने इन दोनों नंबर के बीच सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ये हमारा काम है, जो क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन वो HCF हमें ढूंढना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो पहले हम देख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो ये यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एल्गोरिथम दी थी इसलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम कहती क्या है हम एक बार देख लेते हैं। जो एल्गोरिथम कहती है E इज इक्वल टू BQ प्लस R। आइए हम ये समझते हैं कि जो इक्वेशन आखिरकार है क्या। A का जहां मतलब है डिविडेंड, B का जहां मतलब है डिवाइजर, Q का मतलब है क्वोशंट और R का मतलब है रिमाइंडर। जैसे कि हम सिंपली एक डिवीजन करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं 9 को डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 के साथ। 9 तो 2 के टेबल में पूरी तरह आता नहीं है, हमें पता है, लेकिन हमें पता है 4 और 2 जा क्या होते हैं 9 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं, और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जहां इसी टर्म को A के साथ डिनोट किया जा रहा है, और ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और इसी डिवाइजर को यहाँ B के साथ डिनोट किया जा रहा है, और ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और इसी क्वोशंट को यहाँ Q के साथ डिनोट किया जा रहा है, और जो नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को यहाँ R के साथ डिनोट किया जा रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा डिविडेंड जो होता है हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर हम डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो दोबारा हमें डिविडेंड मिल जाता है। इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम जहां देख भी सकते हैं, हमारा A यानी कि डिविडेंड जहां पर 9 है इज इक्वल टू B, हमारे पास यानी कि डिवाइजर 2 है, B इंटू Q। जैसे कि हमने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि हमारा डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, और मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर हम 9 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट जहां पर 4 आएगा और जहां 8 आएगा और जहां रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं जहां आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्यों है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट कैसे है। डिविडेंड हमारा जहां पर पास 9 है, डिवाइजर हमारे पास 2 है,
और क्वोशंट हमारे पास 4 है और प्लस रिमाइंडर हमारे पास 1 है। जैसे कि हम जानते हैं कि 9 इज हियर एंड 2 4 जा 8 और प्लस जहां बच गया 1 और 8 और 1 9 होते हैं और 9 इज इक्वल टू 9। ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव करके हमने दिखा दी कि डिविडेंड हमारा इसके इक्वल होता है। इसी तरह कह रहे हैं इस एल्गोरिथम का यूज करो। एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो ऐसे स्टेप हमने लेने हैं जो पहले ही डिफाइन किए गए हैं, उसी प्रोसीजर के साथ हमें चलना है और इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। आइए हम निकाल। हमारा क्वेश्चन था 135 एंड 225, इन दो नंबर का एचसीएफ हमने निकाला था। देखिए हमें पता है इन दोनों नंबर में हमने सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिविडेंड, और डिविडेंड वो नंबर होगा जो बड़ा होगा। इन दोनों में बड़ा नंबर 225 है, इसलिए हमारा 225 हो जाएगा डिविडेंड, यानी कि ए होगा। और दूसरा नंबर हमारा पास हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर क्या है 135, यानी कि ये हमारा बी है। अगर हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर हो तो क्वोशंट और रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। जैसे अगर हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 225 को डिवाइड किया हमने 135 के साथ, तो 135 से 135 और 135 2 जा करेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 के साथ ही करेंगे और जहाँ 135 से 135 आएगा और हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 5 में से 5 की 0, जहाँ बन गए 12, 12 में से 3 के पीछे बचे 9 और जहाँ बच गया 1, 1 में से बन गया 0, यानी कि 90 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। जाने कि हमारा फार्मूला क्या था, A इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। जो डिवाइजर है उसको क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्वोशंट हमारे पास 1 और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देना है 90 और जहां आ जाएगा 90। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। और एक बात ध्यान रखिए, हमें हमारा एचसीएफ तब प्राप्त होगा जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमने ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है। और इसमें एक चेंज होगी, अब चेंज क्या की जाती है, ये जो हमारा डिवाइजर होता है ये आप दूसरे स्टेप में बन जाता है डिविडेंड, और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ को पता करते हैं। अब क्या करेंगे, 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिल जाएंगे। 135 को हमने डिवाइड किया 90 के साथ, तो जैसे कि हमें पता है 92 जा 180 हो जाएगा क्योंकि 135 से ज़्यादा होता है, तो 91 जा 90 होगा। तो अब हम 135 में से 90 को माइनस कर देंगे, 5 में से 0 गए 5 और 13 में से 9 गए तो 4। अब हमारे पास रिमाइंडर बच गया 45। ये हमारे पास डिवाइजर था तो क्वोशंट हमारे पास यहाँ 1 आ रहा है और ऐड रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 45 आ रहा है, यानी कि 91 जा 90 में 45 ऐड करें तो 135 के इक्वल होता है। अब भी हमारे पास रिमाइंडर 45 है, 0 नहीं है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है और चेंज वही करनी है। क्या करना है, डिवाइजर को इस साइड ले आना है, डिविडेंड बना देना है और रिमाइंडर को जहां लाकर डिवाइजर बना देना है। फिर से हमें डिविडेंड और डिवाइजर मिल गए, क्वोशंट और रिमाइंडर हम निकाल लेंगे डिवीजन से। जब हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 42 जा 90 होता है, यानी कि इस बार हमारा क्वोशंट 2 आएगा और रिमाइंडर में पीछे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 90 में से 90 जाएंगे तो 0 बचेगा इस बार रिमाइंडर। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। बस दोस्तों, अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। बात क्या है,
ये जो दो नंबर थे तो 135 और 225, इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो ही इन दोनों नंबर का HCF होगा, यानी 45 इन दोनों नंबर का HCF है। तो दोस्तों आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने पहले प्रश्न का हल कर दिया। हमारे साथ बने रहिए, प्लीज हमारी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।